पूरे आंदोलन के पीछे धन्यवाद एक बड़ी मंशा है, वो एक्सपोज हो रही है। धन्यवाद अमीश जी। अमीश जी, आपके कार्यक्रम का शीर्षक है किसानों का झंडा खालिस्तानी एजेंडा। मैं इसको बदल कर कहूंगी पूंजीपति मित्रों का एजेंडा सरकार का है कंधा। अब आपको आगे बताती हूं, जो नरेंद्र जी कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी, कि किसान की खून की खेती, हमने तो कहा था खेती का खून कर रही है किसानों का केंद्र की मोदी सरकार। 70,000 7 साल में 70,000 किसान मजदूरों ने आत्महत्याएं की है। मैंने नहीं कहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं 70,000 किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है। अब आपके डोजियर पे ऊपर आती हूं, मुझे कोई शक नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल आप बिल्कुल सबूतों के साथ अपने इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे होंगे, पर मैंने ट्वीट किया है आप ही का खुलासा। हाथरस में भी एक देशद्रोही दंगे करने की साजिश हुई थी, 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी, 50 करोड़ मॉरिशस से किसी के खाते में भी आ गया था। कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था ना हाथरस मामले में वहां की सरकार को, ये 100 करोड़ कहां है, ये 50 करोड़ किसके खाते में आया है, वो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये 18 करोड़ 15 करोड़, मैं तो कहती हूं आपके पास सबूत है। लेकिन लास्ट लाइन किसानों के लिए कहना चाहूंगी, जिसे खालिस्तानी आतंकी और नक्सली बताया जा रहा है। किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। सवाल किसान से, उस नेता से नहीं कि क्या मजबूरी थी तालेबंदी का फायदा उठा के चोर दरवाजे से पूंजीपति मित्रों द्वारा ये बनाया गया कानून। वो इस डोजियर के अंदर है कि डोजियर के अंदर है कि भारत के कॉर्पोरेट्स को अटैक करना है, भारत की मीडिया को अटैक करना है। लेकिन आपने अपनी बात को स्पष्टता से रखा और आपको ने भी विस्तार पूर्वक रखा। लेकिन आपको इस डोजियर पे आप अपनी बात रख सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं, और वो 26 तारीख को भारतीय काउंसिलेट के आगे क्या कह रहा था, ये आप खुद सुनिए और निर्णय करिए। वो बाइट मैं प्ले करता हूं, आइए। मो धालीवाल, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो क्या कह रहा था भारतीय दूतावास के बाहर, आइए सुनिए जरा मो धालीवाल की जबानी। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. और याद करिए खालिस्तान प्लान का जब मैं विश्लेषण कर रहा था, तब मैंने चुनौतियों में आखिरी पॉइंट क्या बोला था, यह लड़ाई जीतना युद्ध की तरफ एक कदम नहीं है। और यही बात 26 जनवरी को बोली गई। ये कानून अगर रिपील भी हो जाते हैं तो ये जंग अभी जारी रखनी पड़ेगी हमें। मो धालीवाल इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और ये डोजियर भी उसी ने तैयार कराया है, ये ट्वीट्स भी उसी ने कराए हैं, ये इंटरनेशनल साजिश है। बोलिए अब इसके ऊपर आप मो धालीवाल के बयान पे क्या कहती हैं, बोलिए अलका जी। नहीं, मैं ये कह रही हूं, जो सरकार अपने ही देश में 10 दिन से दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही, उस सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं कि विदेश में बैठे धालीवाल पे कोई कार्रवाई भी वो कर पाएगी। जो देश के अंदर ही 10 दिन से दीप सिद्धू को पूरा गृह मंत्रालय पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, अगर उसको ढूंढ पाते तो थोड़ी उम्मीद आती। ये जो आप खुलासे कर रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीद की जाती, पर सरकार तो बिल्कुल जो है मुद्दे से भटकाना चाह रही है। वरना ये 3 कानूनों पर संसद में चर्चा करवाकर इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लगा सकती है, पर नियत संसद में तो चर्चा हो ही रही है। भटकाने से लाभ नहीं हो रहा। गौरव भाटिया, अभी तक आप दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाए तो मो धालीवाल तक की तो दूर की बात है, ये तो जायज बात है। नहीं जायज नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, लकवा हो जाए शारीरिक, अगर चुप करा लीजिए तो अच्छा लगेगा, वरना बताना पड़ेगा जमानत जब्त हो गई थी इनकी, 5% वोट मिला था, चुप कराइए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आई थिंक अब सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने कहा विदेशों से लाने और कार्रवाई। चुनाव लड़ा, नगर निगम पार्षद भी लड़ा, मैं तो एक बार विधायक जीती हूँ, 3 बार चुनाव लड़ी हूँ, जनता के बीच में जीत और हार तय होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, बड़े बड़े सुषमा स्वराज जी भी बल्लैरी गई थी, सोनिया जी के सामने हार गई। सी लगा दो, करेक्टा गाड़ी बन जाएगी। तर्क देखिए इनके, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तर्क देखिए, तर्क जो सवाल दिए उसका जवाब नहीं है। मेरा चुनाव मेरे को पड़े थे 3,880 वोट, मेरी हुई थी जमानत जब्त। आगे आओ, अब कृषि कानूनों पर आओ। अलका लांबा की जमानत जब्त हुई थी, 3,880 वोट पड़े थे, है ना, कम कर देती हूँ क्योंकि 3,000 पड़े थे, ठीक है। अब मुद्दे पर आओ,
अलका जी, अब आप भी साथ रहिए, आप अपनी बात को रखिए। अमीर जी प्लीज। ओके गौरव, आप भी अपनी बात को रखिए। मुझे लगता है आप दोनों प्रवक्ता काफी सीजन